भगवान कृष्ण जो न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक अद्भुत रणनीतिकार भी थे। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन वे जल्दी ही मथुरा से गोकुल चले गए। उनका जीवन हमेशा अद्भुत घटनाओं से भरा रहा। कृष्ण की माखन चोर की लीला ने सबका दिल जीता। गोपियाँ उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कृष्ण हमेशा चालाकी से बच निकलते। जब कंस ने कृष्ण को मारने की योजनाएं बनाई, तो कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे धोखा दिया। उन्होंने कंस को उसकी ही चालाकियों में मात दी। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह उनका धर्म है। रणनीतियों ने युद्ध का रुख बदल दिया। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए बल्कि जीवन के मूल्यों के लिए भी शिक्षित किया। उनकी चालाकियां और ज्ञान अमूल्य है। कृष्ण की चालाकियां केवल उनके चतुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि गहराई में स्थित जीवन के सार को भी दर्शाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता और साहस का संगम हमेशा सफलता लाता है। महाभारत में द्रौपदी का जन्म एक अद्भुत घटना है। राजा द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उनका उद्देश्य था एक ऐसा संतान प्राप्त करना जो उनके दुश्मनों को पराजित कर सके। यज्ञ की अग्नि में एक अद्भुत रत्न प्रकट हुआ। अग्नि से निकली एक दिव्य स्त्री जो कि द्रौपदी थी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को देखकर आनंदित हुए। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी भविष्य में महानता प्राप्त करेगी। द्रौपदी का जन्म केवल एक स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में हुआ। उनका जीवन अनेक चुनौतियों से भरा था। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, जहां उन्होंने 5 पांडवों को अपना पति चुना। यह निर्णय उनके साहस और धैर्य को दर्शाता है। द्रौपदी केवल एक पात्र नहीं, बल्कि शक्तिशाली नायिका है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष और साहस के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। महाभारत के नायक भीष्म, जिन्होंने अपने जीवन में अनोखी प्रतिज्ञा की। भीष्म का जन्म राजा शांतनु और देवी गंगा के बीच हुआ था। उनका नाम भीष्म तब पड़ा जब उन्होंने अपने पिता के लिए एक अनोखी प्रतिज्ञा की। राजा शांतनु ने एक बार एक सुंदर कन्या को देखा और शादी करना चाहा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के चलते विवाह न करने का निर्णय लिया। भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित करेंगे। उनका यह बलिदान उन्हें महाभारत का एक महान योद्धा बनाता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों का साथ दिया। उनकी युद्ध कला और नीति ने कई बार स्थिति को पलटा। भीष्म ने अपने शत्रुओं से कहा कि वे केवल तभी हारेंगे जब वे उनकी इच्छा के खिलाफ लड़ेंगे। अंततः अर्जुन ने उन पर तीर चलाकर उन्हें हराया। भीष्म की प्रतिज्ञा और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत इच्छाएं त्याग कर भी एक महान उद्देश्य के लिए जिया जा सकता है। महाभारत का एक सबसे बड़ा नायक कर्ण, जिसका जीवन त्याग और बलिदान से भरा हुआ था। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्य देव के बीच हुआ था। कुंती ने उन्हें जन्म देने के बाद त्याग दिया, क्योंकि वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाना चाहती थी। कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया। वे हमेशा अपने असली जन्म के बारे में अनजान रहे, लेकिन उनके गुण और प्रतिभा अद्वितीय थे। कर्ण ने हमेशा अपने दान के लिए प्रसिद्ध रहे। एक बार जब एक ब्राह्मण ने उनसे मांग की, तो उन्होंने बिना किसी सोच विचार के अपने सोने के कान के टुकड़े दे दिए। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति वफादारी दिखाई। उन्होंने अपने मित्र के लिए हर मुश्किल को सहा, भले ही इसके परिणाम कितने भी कठिन क्यों न हो। जब महाभारत का युद्ध हुआ, कर्ण ने अपने धर्म और मित्रता के बीच संघर्ष किया। वह हमेशा अपनी वचनबद्धता के प्रति समर्पित रहे। कर्ण का त्याग और बलिदान उन्हें एक अद्वितीय नायक बनाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता त्याग में है। महाभारत के धैर्य और सत्य के प्रतीक युधिष्ठिर का जन्म कुंती और धर्मराज यम के बीच हुआ था। उनका नाम ही सत्य का प्रतीक है और उन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया। द्यूत सभा में युधिष्ठिर ने अपनी सत्य प्रियता के कारण सब कुछ खो दिया। उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया, क्योंकि सत्य के प्रति उनकी निष्ठा अडिग थी। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर ने अपने सत्य के पालन को सबसे पहले रखा। उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनके सत्य का मूल्य चुकाना पड़ा। युधिष्ठिर ने अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने भाइयों को हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के समय युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एकजुट रखा। उन्होंने कहा कि सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है। युधिष्ठिर की सत्य प्रियता ने उन्हें महाभारत का एक अनोखा नायक बनाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है।